फोन करके पहले इन्होंने हमें बुलाया गया था ईद के चक्कर में, पार्टी वार्टी के चक्कर में। हम इनके पास गए थे तो ये बोल रहे थे हमसे कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा। हमने इनसे मना कर दिया। फिर इन्होंने हमसे ये बोला क्या नाम है, चलो कोई नहीं मैं तुम्हें दिखाऊंगा बकरा हलाल कैसे होता है। फरहान नाम के लड़के ने चाकू दिया, उसके बाद इन असद ने चाकू मार के भग गए। इससे 4-5 लड़के थे। कितने? सूर्य चौहान हत्याकांड फरार मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर बाकी आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्य चौहान हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बकरा ईद के दिन हुई सनसनीखेज हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी शहर छोड़कर भागने की फराक में था और घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं इस हत्याकांड के बाद परिवार, स्थानीय लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे हुई हत्या और कैसे हुआ मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहने वाला 17 वर्षीय सूर्य चौहान अपने परिवार का सहारा था। बकरा ईद के दिन सूर्य अपने एक दोस्त के साथ घर के पास मौजूद था, तभी पड़ोस में रहने वाले असद का फोन आया। दोस्त के मुताबिक असद ने सूर्य को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाते हैं। सूर्य ने पहले मना किया, लेकिन कुछ देर बाद वो वहां पहुंचा। आरोपी की पहले कहा सुनी हुई और फिर असद तथा उसके साथियों ने सूर्य पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सूर्य पर कई बार चाकू से वार किए गए। गंभीर रूप से घायल सूर्य खुद को बचाने के लिए भागा, लेकिन हमलावरों ने पीछा करते हुए उस पर हमला जारी रखा। खून से लथपथ सूर्या सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पहले निजी अस्पताल और बाद में नोएडा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान सामने आया कि करीब 8 महीने पहले असद का किसी युवक से विवाद हुआ था। उस समय सूर्य ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत कराया था। बताया जा रहा है कि उसी बात को लेकर असद सूर्य से नाराज था और बदला लेने की फिराक में था। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। सूर्य की मौत के बाद खोड़ा और आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश फैल गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया और आरोपियों के एनकाउंटर तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की। करीब 10 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासन के समझाने पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। प्रदेश के कई नेताओं ने घटना पर दुख जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री स्तर पर भी कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई और अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। घटना के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी असद की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि असद शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। रविवार तड़के पुलिस ने गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि रोकने का प्रयास करने पर असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गया। युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई में असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी सामने आई। पुलिस ने मौके से बाइक और हथियार बरामद करने का दावा किया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी धवल जायसवाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी
कि आरोपी असद फरार होने की कोशिश में घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं सूर्य चौहान के परिवार का कहना है कि उन्हें तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर असद की तस्वीर में एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है। हाँ, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े है, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब जाएंगे तो उसके बाद बताएंगे। सूर्य चौहान हत्याकांड ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और युवाओं में बढ़ती हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि पुलिस बाकी आरोपियों तक कब तक पहुंचती है और पीड़ित परिवार को कब तक पूरा न्याय मिल पाता है। PTNI न्यूज ब्यूरो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दोस्त था सूर्य? हाँ जी। क्या हुआ था उस समय, आप साथ में थे? फ़ोन करके पहले इन्होंने हमें बुलाया गया था ईद के चक्कर में, पार्टी वार्टी के चक्कर में। हम इनके पास गए थे तो ये बोल रहे थे हमसे कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा? हमने इनसे मना कर दिया। फिर इन्होंने हमसे ये बोला क्या नाम है, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा बकरा हलाल कैसे होता है। फिर उसके बाद ये आपस हम जैसे रोड पर निकले घूमने के लिए तो इन्होंने गाली गलौज करने लग गए। सूर्या के साथ हाथापाई करी थी इन्होंने सूर्या के साथ, हमने इन्हें रोका भी था। फिर लड़ाई बिल्कुल ख़त्म करवा दी थी हमने इनकी। फिर गले में हाथ डाल के दोनों चल रहे थे एक साथ। फिर गली में जाती असद को पता नहीं फरहान नाम के लड़के ने चाकू दिया। उसके बाद असद ने चाकू मार के भग गए। 4-5 लड़के थे। कितने बार किए थे चाकू? एक बार मारा, 2-3 बार? एक बार। ज्यादा चोट लग गई थी? हाँ, एक बार चाकू मारने के बाद चाकू घुमा दिया था, सब चीज़ जैसे पेट के अंदर की बाहर आ गई थी, इतनी पेट। अच्छा, पहले कुछ झगड़ा हुआ था सूर्या का और असद? कोई झगड़ा नहीं था, सुनने में आई 8 महीने पहले कोई बात हुई होगी इनकी आपसदारी में।